नमस्कार, आप देख रहे हैं IND हिंदी न्यूज। मध्य प्रदेश की संध्या समाचार में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं दिन भर की सभी महत्वपूर्ण खबरों को। सभी लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। MP सरकार युवाओं के सपने की उड़ान में कमी नहीं छोड़ेगी, ई-समिट 2024 में बोले CM डॉक्टर मोहन यादव। भारत आए दिन वैश्विक स्तर पर तरक्की कर रहा है। इसी बीच मध्य प्रदेश के CM डॉक्टर मोहन यादव मेनिट परिसर में आयोजित किए गए मध्य भारत के सबसे बड़े उद्यमशील उत्सव ई-समिट 2024 में शामिल हुए और उसे संबोधित करते हुए उन्होंने कई बातें कही। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ई-समिट 2024 की सफलता के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि भारत अपनी बुद्धि, कौशल और युवा शक्ति से दुनिया में अपनी अलग पहचान रखता है। देश के युवा कम लागत और सीमित संसाधनों में भी सराहनीय काम करके सफलता पा सकते हैं। मध्य प्रदेश और देश के युवा सारे सवालों और समस्याओं का समाधान ढूंढने में पूरी तरह समर्थ है। युवा शक्ति के योगदान से ही मध्य प्रदेश और पूरा देश आगे बढ़ रहा है। MP लोक सेवा आयोग के खिलाफ फिर सड़क पर उतरेंगे छात्र, इन मांगों के साथ अनिश्चितकालीन हड़ताल की तैयारी। मध्य प्रदेश के इंदौर में स्टूडेंट ने 10 फरवरी को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के खिलाफ एक बार फिर विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी की है। इसको लेकर स्टूडेंट मीटिंग आयोजित की गई, जहां पर फैसला किया गया कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के खिलाफ छात्र एक बार फिर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। इस आंदोलन की लीड कर रहे आकाश पाठक ने बताया कि हम छात्रों ने 34 घंटे तक MPPSC के सामने धरना दिया था, जिसके बाद आयोग ने हमसे समय मांगा था तो हमने 48 घंटे का समय आयोग को दिया था, लेकिन आयोग ने अभी तक छात्रों के हित में फैसला नहीं लिया है। इसलिए अब सभी स्टूडेंट ने फैसला लिया है कि हम अपनी 11 सूत्री मांगों के साथ अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। आकाश ने आगे कहा कि यह हड़ताल शांतिपूर्ण तरीके से होगी और महात्मा गांधी के बताए गए सत्य और अहिंसा के रास्ते पर आधारित होगी। CM मोहन यादव भी बने मोदी के कार्यकर्ता, दीवार पर कमल का फूल बनाकर दिया यह संदेश। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भाजपा के अभियान के तहत भोपाल के वार्ड क्रमांक 6 गांधीनगर मंडल के बूथ क्रमांक 56 लालघाटी चौराहे ओवरब्रिज के पास दीवार लेखन किया। मुख्यमंत्री ने हाथ में ब्रश लेकर कमल का फूल बनाया, साथ ही दीवार पर लिखा कि एक बार फिर से मोदी सरकार। यहाँ पर डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मुझे मुख्यमंत्री होने के नाते सरकार और कार्यकर्ता के नाते पार्टी का भी काम करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा की सहमति से दीवार लेखन का काम किया जा रहा है। जनता से उनकी सहमति के बाद उनके घरों की दीवार पर दीवार लेखन किया जा रहा है। हमें स्वच्छता का ध्यान भी रखना है और पार्टी का प्रचार भी करना है। यह भारतीय जनता पार्टी है, जहां पर नीचे से लेकर ऊपर तक हर एक कार्यकर्ता है, जिनको जो काम मिल जाए वो पार्टी भाव से करता है। स्थानीय लोगों ने की हरदा पटाखा कारखाने की जगह से मलबा हटाने की मांग। मध्य प्रदेश के हरदा में पटाखा कारखाने के आसपास रहने वाले लगभग 100 लोगों ने 1 घंटे तक मुख्य मार्ग को अवरुद्ध रखा और आग से नष्ट हुई इकाई का मलबा तुरंत हटाने की मांग की है। हरदा में स्थित पटाखा कारखाने में विस्फोट और आग से इकाई पूरी तरह से नष्ट हो गई, जिसके मलबे की वजह से वहां आसपास रहने वाले लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मंगलवार को हुए हादसे में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है और 200 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। स्थानीय लोगों ने रसायन युक्त मलबे के कारण क्षेत्र में अत्यधिक दुर्गंध की शिकायत की है। स्थानीय लोगों ने फैक्ट्री के मालिक और आरोपी राजेश अग्रवाल की हरदा शहर के बाहरी इलाके में सील की गई 2 और पटाखा फैक्ट्रियों को अस्थायी रूप से बंद करने की भी मांग की है। शिक्षा मंत्री ने दिए संकेत, जल्द लागू होगी नई शिक्षा नीति। पाठ्यक्रम बदलाव को लेकर कही बड़ी बात। मध्य प्रदेश के ग्वालियर प्रवास पर पहुंचे शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने मध्य प्रदेश में नई शिक्षा नीति के लागू किए जाने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि नई शिक्षा नीति के जरिए बच्चों के भविष्य को संवारा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के श्रेष्ठ भारत के संकल्प को हम पूरा करेंगे। अल्प प्रवास पर ग्वालियर पहुंचे मध्य प्रदेश के परिवहन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह का कहना है कि अभी प्रदेश में बोर्ड की परीक्षाएं चल रही है। सारी परीक्षाएं व्यवस्थित तरीके से चले और बच्चों का भविष्य व्यवस्थित तरीके से गढ़ने में हम कामयाब हो, यही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। लाडली बहना योजना में 1,29,00,000 महिलाओं के खाते में 1576 करोड़ रुपए ट्रांसफर। मध्य प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी लाडली बहना योजना की 1,29,00,000 हितग्राही महिलाओं के खाते में फरवरी की मासिक आर्थिक सहायता राशि दी गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शनिवार दोपहर मंडला जिले की रानी दुर्गावती कॉलेज ग्राउंड में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम में योजना की हितग्राही महिलाओं को सिंगल क्लिक से 1576 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने 56 लाख से अधिक हितग्राहियों
कर्मियों को 340 करोड़ रुपए की सामाजिक सुरक्षा पेंशन आर्थिक सहायता राशि का भी अंतरण किया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने मंडला में आयुर्वेदिक कॉलेज खोलने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे यहाँ भगवान का नाम लेते हैं तो पहले माता का नाम आता है, इसलिए सीताराम, लक्ष्मी नारायण इसी तरह भगवान के नाम लिए जाते हैं। माताओं का आशीर्वाद हमारी संस्कृति में विशेष रूप से देखा जाता है। दुनिया में 200 से ज्यादा देश हैं, लेकिन भारत के सिवा कोई भी माता के रूप में नहीं पूजता। यह मातृसत्ता को स्वीकारोक्ति है। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने की सोनिया गांधी से मुलाकात, राज्यसभा जाने की है तैयारी। मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा से कांग्रेस विधायक कमलनाथ के बारे में कहा जा रहा है कि वो सोनिया गांधी से राज्यसभा सीट अपने लिए मांगी है। ऐसा इसलिए क्योंकि कमलनाथ अपने बेटे नकुल नाथ के लिए छिंदवाड़ा से लोकसभा सीट की उम्मीदवारी का ऐलान पहले ही कर चुके हैं। वहीं अब वो राज्यसभा जाने की सोच में है। बता दें कि मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 5 सीटें 2 अप्रैल को खाली होने वाले हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक इन 5 सीटों के साथ पूरे देश में कुल 56 सीटों के लिए इस महीने 27 फरवरी को राज्यसभा चुनाव किया जाना है। सागर में कोतवाली के पास युवक की नृशंस हत्या, महिलाओं ने पुलिस पर फेंकी चूड़ियां। मध्य प्रदेश के सागर में कोतवाली थाने से चंद कदमों की दूरी पर एक युवक की हत्या कर दी गई। इस सनसनीखेज मर्डर के बाद क्षेत्रवासियों में काफी आक्रोश है। स्थानीय लोगों ने थाने के सामने अर्थी रखकर प्रदर्शन किया और महिलाओं ने आक्रोश व्यक्त करते हुए पुलिस पर चूड़ियां फेंकी। प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग की गई। क्षेत्रवासियों ने आरोपियों के मकान तोड़ने, मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी और मुआवजा देने की भी मांग की है। जानकारी के मुताबिक वारदात 9 फरवरी शुक्रवार रात 9:45 बजे की है। 28 साल का अमित दुबे अपनी 2 पहिया गाड़ी के साथ चकरा घाट पर था, तभी 3 युवक ने उस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें अमित घायल हो गया। घटना को अंजाम देकर तीनों बदमाश मौके से भाग निकले। वहीं घायल अमित को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।